नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और संडे की छुट्टी भी आपकी अच्छी बीत गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह की वर्कशीट। और आज है क्लास 16 की वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। और यह एक असेसमेंट है, आकलन कार्यपत्रक है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे कि आपने कितना जाना, क्या पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने वह चिड़िया जो कविता को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, मतलब सब प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। और इसमें कुल 10 प्रश्न है, मतलब कि 10 प्रश्न के लिए आपके पास ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपने जो पीछे पढ़ा या फिर जो वह चिड़िया जो है इससे संबंधित है। तो आप फिर से इन लाइनों को पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड प्रश्नों के जवाब दीजिए। जैसे कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। आपने कविता में पढ़ा है कि वह छोटी सी चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे दाने जो है जुंडी के, मतलब ज्वार के दाने और रस भरे दाने जो कच्चे दाने होते हैं उनमें दूध भरा होता है, तो उसको रस से खा लेती है, मतलब आनंद से खा लेती है। रस मतलब आनंद होता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, चिड़िया छोटी तो है ही लेकिन संतोषी भी है, वो संतुष्ट है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब कि मैं नीले पंखों वाली हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कह रहा है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, मतलब खुले स्वर से, बूढ़े बन बाबा मतलब प्राचीन जंगल के लिए, सुनसान इलाकों में उनके लिए गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। उसके बाद वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इन लाइनों को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो थोड़ी सी हम मोटी पेंसिल ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि इसमें कलर भी करना है तो ऐसा ले लेते हैं कि एक ही बार में कलर हो जाए। जैसे पहला प्रश्न है कि चिड़िया को किससे प्यार है, तो ऑप्शन है अन्न से, पानी से, रोशनी से, हवा से। तो इसका उत्तर क्या होगा, अन्न से। तो हम इसमें अन्न लगाएंगे, ये लगाएंगे, हो गया। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है कि चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो चिड़िया के पंख पहला ऑप्शन है पीले, दूसरा है बी है नीले, और सी है लाल, डी है काले। तो नीले पंखों के हैं, तो नीले पर क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे। और उसके बाद है कविता में संतोषी किसे कहा गया है। तो कविता में संतोषी जैसे पंखों को, चिड़िया को, चोंच को, अन्न को। तो कविता में संतोषी चिड़िया को कहा गया है, तो सी लगाएंगे ऑप्शन। उसके बाद प्रश्न 4 है कि रुचि से रस से किसे खा लेती है। तो ए ऑप्शन है मटर के दाने, सी है चने के दाने, बी है अनार के दाने और डी है जुंडी के दाने। तो इसका आंसर होगा जुंडी के दाने, तो यहाँ डी पर हम लगाएंगे, ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जुंडी के दाने किससे भरे हुए हैं। तो जुंडी के दाने इसका देखिए दूध से, ए ऑप्शन है, बी है दही से, सी है शहद से और डी है हवा से। तो दूध से भरे हुए हैं, ऑप्शन इसमें हम डी लगाएंगे। जुंडी के दाने दूध से भरे हुए हैं, ऑप्शन ए दूध से भरे हुए हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है कि बड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो बड़ी शब्द का विलोम शब्द मतलब उसका उल्टा होता है, तो बड़ी का उल्टा छोटी होगा। तो ऑप्शन सी छोटी है, तो आप छोटी को कलर कीजिए, बड़ी शब्द का विलोम होगा छोटी। उसके बाद है प्रश्न 7 कि बहुत शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो बहुत का अर्थ होता है अधिक। तो देखिए ए में कम है, बी में थोड़ा है, डी में मध्यम है, तो सी में क्या होगा, अधिक है। तो सी आंसर हो जाएगा, सी को आप कलर कर दीजिएगा। उसके बाद है 8वां, प्यार शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो प्यार मतलब होता है
किसी से प्रेम करना या उससे जुड़ाव करना, और घृणा इसका उल्टा होता है, मतलब कि उससे अलग होना। तो प्रेम तो प्यार का ही, और समानार्थी शब्द, तो समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, जिसका कि एक ही अर्थ हो। तो यहाँ ऑप्शन ए में प्रेम है, यही इसका अर्थ होगा। घृणा मतलब अलग होता है, दुराव ये भी प्यार का समानार्थी नहीं है, छिपाव भी प्यार का समानार्थी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद प्रश्न 9 है कि इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो संघर्ष तत्सम नहीं है, एहसास तत्सम नहीं है, खुद भी नहीं है। रुचि तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, मतलब जिस तरह से संस्कृत भाषा में है उसी रूप में हिंदी भाषा में जिन शब्दों का उपयोग होता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ रुचि शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद प्रश्न 10 है कि पक्षी और खग शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी और खग चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर बी होगा। बी में चिड़िया है, तो इसका उत्तर हम बी लगाएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की असेसमेंट मूल्यांकन कार्यपत्रक, कि आपने कितना जाना उसके बारे में यहाँ आपने अपना जांच किया, सेल्फ जांच किया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।